Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is food poisoning. So आज हम बात करने वाले हैं food poisoning के बारे में. Let's start with the introduction. So the food poisoning, also known as food borne illness, occur when you consume food or drink that are contaminated with virus, bacteria, parasite, toxins which are poisonous substance. So food poisoning को हम food borne illness के नाम से भी जानते हैं. So ये कब होता है? It occur when the consume, जो हम food consume करते हैं या जो drink करते हैं वो contaminated अगर होगा, सो कंटामिनेटेड विथ वायरस से हो सकता है, अगर कोई उसमें वायरल बैक्टीरिया या पैरासाइट या टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो जिसकी, या कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो इसकी वजह से अगर हम वैसा फूड लेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग होगा. So these poisonous substance can contaminate food at any point during its processing और production. और ये जो भी है वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट या सब्सटेंस हो गया टॉक्सिन्स हो गए, वो कभी भी हमारे फूड को कंटामिनेटेड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस के समय पे जब हम बना रहे हैं या प्रोडक्शन के टाइम पे अगर उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया मिक्स हो गया या टॉक्सिन्स मिक्स हो गए. इट कैन आल्सो कंटामिनेटेड फूड एट होम इन फूड्स आर नॉट प्रॉपरली कुक्ड और हैंडल. और घर पे भी जब हम फूड को प्रॉपरली कुक नहीं कर पाते हैं या उनको हैंडल या सही जगह पे सही सेफ नहीं रख पाते हैं और डर्टी होता है और हम वो खा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी कैन गेट द फूड पॉइजनिंग. So, definition is food poisoning is an infection or irritation of your digestive tract that spread through the food or drink. And food poisoning is most often acute and most people get better on their own without treatment. So food poisoning एक infection है, irritation है जो आपके digestive tract में spread होता है food के through और drink के through आपके digestive tract को infection को infected कर देता है. और फूड पॉइजनिंग मोस्टली acute एंड होता है. अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है, बट इस खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट भी हो सकता है. सो इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग लीड टू सीरियस, अगर सीरियस हो जाता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लाइक अगर सीरियस हो गया तो इट कैन बी कॉज द कॉम्प्लिकेशन लाइक डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो सकता है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम अगर देखे जाए तो हाई रिस्क ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस इंक्लूडिंग द ओल्डर एडल्ट, किसमें ज्यादा देखने को मिलता है? ओल्डर एडल्ट में, इन्फेंट में, यंग चिल्ड्रंस में, या जो भी पर्सन है जिनको क्रॉनिक डिजीज है, प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर जो भी पर्सन है वो वीक है, अल्टर्ड है, अंडर डेवलप्ड इम्यून सिस्टम उनका अच्छा नहीं है, तो उन पर्सन को क्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो अगर देखा जाए तो हियर द ऑल थॉट सिम्टम्स आर क्वाइट अनकंफर्टेबल. फूड पॉइजनिंग इज नॉट अनयूजुअल and in average year approximately 4.1 million cases of food poisoning result in the thousands of hospitalization death and doctor visits. So 4.1 मिलियन केसेस ऑलमोस्ट ईयर में देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होता है, कुछ की डेथ होती है और कुछ जो है जिनको डॉक्टर विजिट करते हैं. सो फॉर दिस रीजन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन और इवन डेथ. तो इसलिए जो फूड पॉइजनिंग के लिए करना क्या है कि ट्रीटमेंट जरूरी होता है, जिससे हम कॉम्प्लिकेशन और डेथ से लोगों को मोर्टलिटी रेट को कम कर सकें. Then causes क्या है? तो बैक्टीरिया एंड नॉन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया लाइक इट कॉज बाय द ingestion of food contaminated by giving the bacterial toxins. Bacterial food poisoning में भी solid and for example salmonella typhi हो गया, staphylococcus and viruses हो, बैक्टीरिया हो गया, तो इसकी वजह से कॉजेज फूड पॉइजनिंग हो सकता है. नॉन बैक्टीरियल में लाइक बाय पैरासाइट्स, मोल्ड, टॉक्सिन्स एंड कंटामिनेटल एलर्जेंस हो गया, कोई हार्मफुल केमिकल हो गया, and harmful chemical and plant seafood and can also cause the bacteria food poisoning. सॉरी, वो प्लांट एंड कुछ टाइप के सी फूड्स होते हैं जो भी जो खाने के बाद फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं. देन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? नोजिया, वॉमिटिंग होगा, डायरिया, फीवर, हेडेक, स्टमक क्रैम्प देखने को मिलेंगे. एंड पेशेंट को अगर सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गया तो हाइड्रेशन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा. देन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? सो डॉक्टर ऑफन डायग्नोसिस फूड पॉइजनिंग बेस्ड ऑन सिम्टम्स. सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस होता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस कर सकते हैं. एंड अगर सिम्टम माइल्ड एंड मॉडरेट है तो उनको हम खुद से सेल्फ भी ट्रीटमेंट
कुछ मेडिसिन से हो सकता है। नो नीड फॉर एक्स्ट्रा डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, बट इन केस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन स्टूल टेस्ट भी हम करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री एंड सम केसेस में एंड फिजिकल एग्जामिनेशन स्टूल टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट भी करते हैं कुछ फूड पॉइजनिंग में। So this is the diagnosis. Then treatment क्या कर सकते हैं? Here we can treatment of food poisoning may include the in most cases you can treat food poisoning by replacing the lots of fluid and electrolyte to prevent the dehydration. So कुछ cases होते हैं जिसमें हम food poisoning को ट्रीट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग अ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो हमारा फ्लूइड लेवल है उसको कम ना होने दें, प्रॉपर फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करते रहें, तो हम डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट रहेंगे और फूड पॉइजनिंग को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। इन सम केसेस ओवर द काउंटर आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में भी हेल्प। सो सम केसेस में क्या होता है कि जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो या मेडिसिन नहीं लेंगे तब तक ठीक नहीं होगा, तो कुछ केसेस में प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन की नीड होती है। देन जैसे कि फूड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट मीन्स हियर वी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी। तो बॉडी में जो फ्लूइड लेवल है उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट में इंक्लूड होता है मिनरल सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो आफ्टर वॉमिटिंग क्या होता है? वॉमिटिंग एंड डायरिया अगर फूड पॉइजनिंग का मेन सिम्टम्स है, अगर ये होगा तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू रिप्लेस फ्लूइड टू प्रिवेंट डायरिया। सो सीवियर डायरिया में बी रिक्वायर गोइंग टू हॉस्पिटल। अगर ज्यादा डायरिया हो गया, सीवियर फ्लूइड लॉस हो गया, तो फिर क्या होना है कि पेशेंट को जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। सो यू मे नीड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिलीवर डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो जिससे क्या होता है कि पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेटेड है तो वो बाई माउथ जो है वो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड जो है वो फुलफिल नहीं होगा, तो थ्रू द आईवी लाइन के थ्रू क्या किया जाता है, डायरेक्ट उसके ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड जो है डिलीवर किया जाता है। देन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लाइक अगर if the illness is caused by the bacteria you may prescribe antibiotic generally for people with the severe disease or with a high risk complication है तभी देंगे। देन एंटी पैरासाइटिक्स हो गया, लाइक एंटी पैरासाइटिक्स ड्रग्स हो गई। सो दैट ड्रग आर टारगेट टू पैरासाइट कॉल द एंटी पैरासाइटिक एंड द यूजुअली प्रिस्क्राइब फॉर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। अगर पैरासाइट्स की वजह से किसी भी पर्सन को फूड पॉइजनिंग हो गया तो एंटी पैरासाइटिक्स ड्रग्स देंगे। देन प्रोबायोटिक्स समटाइम जो है प्रोबायोटिक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होता है कि एक बेनिफिशियल लाइव बैक्टीरिया है दैट सपोर्ट गट हेल्थ। जो गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल योगर्ट में प्रोबायोटिक्स पाई जाती हैं। एंड कुछ सप्लीमेंट्स में भी लोग आजकल परचेज करते हैं प्रोबायोटिक्स को, एंड फॉर मेंटेन देयर हेल्थ एंड सपोर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो प्रोबायोटिक केयर प्रोवाइड में रिकमेंडेड फॉर प्रोबायोटिक दीज में ट्रीटमेंट दैट रिप्लेस हेल्थी बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्थी बैक्टीरिया उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोबायोटिक्स की भी दे सकते हैं। देन ईट light balanced foods such as cracked bread, plain rice, and banana. Then take a tablespoon of honey with a few drop of ginger juice and to reduce the inflammation of pain. Inflammation and pain को reduce करने के लिए टेबल स्पून ऑफ हनी और कुछ ड्रॉप जो है जिंजर अदरक का जूस लेके उसको क्या करते हैं हम पी सकते हैं, जिससे जैसे पेन इन्फ्लेमेशन और पेन कम होगा। देन टेकिंग अ बेसिल लीफ हो गया जूस एंड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एम्प्टी द स्टमक सो इनहेंस द डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करने के लिए। इफ वॉमिटिंग एंड डायरिया लास्ट मोर देन 2 days यू नीड कंसल्ट टू द डॉक्टर। अगर ज्यादा 2 दिन से ज्यादा अगर वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देन स्टेप्स टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है फूड पॉइजनिंग के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सो अवॉइड द अनपेस्चराइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जो प्रॉपर उबाला हुआ मिल्क नहीं है, सही से पक्का नहीं है, अनपेस्चराइज मिल्क है, उसको अवॉइड करना चाहिए। देन चेक एक्सपायरी डेट बिफोर बाइंग द फूड आइटम। कुछ भी फूड आइटम खा रहे हो तो उसके पहले एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। देन डू नॉट ईट रॉ वेरी हाईली कुक्ड ग्राउंड बीफ, चिकन, एग और फिश। कोई भी कच्चा खाना या कच्चा लाइक बीफ हो गई, चिकन हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, उसको एकदम पका, बिल्कुल पका नहीं है, कच्चा है तो उसको नहीं खाना चाहिए। देन कीप अवे
फूड दैट हैव अनयूजुअल ऑर्डर एंड स्पॉइल्ड टेस्ट है। तो अगर अनयूजुअल ऑर्डर है, कोई बैड स्मेल है वहां पे, अगर फूड रख दिया हमने और वो उसका टेस्ट भी स्पॉइल हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो फूड भी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सो वेल, देन नेक्स्ट वन, वेल स्टोरिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, कीप रॉ फूड। जो भी हम रेफ्रिजरेटर में फूड रखते हैं उनको हमें रॉ रखना चाहिए, पक्का हुआ फिर से निकाल के फिर नहीं खाना चाहिए। जैसे मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, कुक्ड फूड हो गया, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन वॉश योर यूटेंसिल्स थ्रोली बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग रॉ मीट एंड सी फूड, पोल्ट्री एंड वेजिटेबल्स। अगर आप क्या कर रहे हो, रेगुलर कच्चा मीट हो गया या सी फूड या पोल्ट्री या फिर कोई वेजिटेबल पका रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने जो बर्तन यूटेंसिल्स उनको प्रॉपर क्लीन करना होगा। Then do not buy food in a jar and cans are cracked and tinted or have some defect on it। अगर ऐसा कोई फूड अगर आप खा रहे हो जिस जो भी उसके जार्स हैं वो या कैंस हैं वो क्रैक्ड हैं, डेंटेड हैं, मुड़े हैं, टेढ़े, तो वो हो सकता है कि उनका वो डिफेक्टेड आइटम्स हों, तो वो आपको फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं बाई करना चाहिए। देन प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, सेम जैसे हमने बताया कि वॉश योर हैंड थ्रोली, सोप एंड वाटर से हमें अपने हाथों को रेगुलर धोना चाहिए, बिफोर प्रिपेयरिंग मील, जब खाना बनाते हैं उसके पहले, एंड जब खाते हैं तब, एंड हैंडलिंग द फूड, जब हम फूड को हैंडल करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, एंड टचिंग द डस्टबिन, एंड बॉलिंग योर नोज टच करते हैं, एंड टचिंग द एनिमल एंड पेट्स, तो आपको हैंड वॉश प्रॉपर करना है। देन वॉश डिश क्लोथ एंड टी टॉवल रेगुलरली एंड ड्राई देम बिफोर यूजिंग अगेन अगेन। तो हम अक्सर किचन में अगेन एंड अगेन हम टॉवल जो होती है, टी टॉवल्स हो गया, डिश क्लॉथ को जिससे हम क्लॉथ को साफ करते हैं, वो टॉवल्स हम अगेन अगेन यूज करते रहते हैं, तो भी वो ये हो सकता है इन्फेक्टेड हो और कंटामिनेटेड हो, तो उसको हमें रेगुलर वॉश करना चाहिए। देन यूज सेपरेट चॉपिंग बोर्ड और रॉ वेजिटेबल एंड मीट प्रोडक्ट एंड रेडी टू ईट फूड। सबके लिए क्या होना चाहिए, रॉ वेजिटेबल, कोई कच्ची वेजिटेबल्स उसके लिए अलग होना चाहिए, मीट प्रोडक्ट के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड होना चाहिए, एंड रेडी टू ईट फूड के लिए अलग होना चाहिए। सो वॉश योर रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट थ्रोली बिफोर ईटिंग, स्पेशली व्हेन ईटिंग देम रॉ। अगर कोई भी फूड है या वेजिटेबल्स कच्चा खा रहे हो तो उसको प्रॉपर हमें वॉश करना चाहिए। देन ड्रिंक ओनली फ्रूट जूस दैट हैव बीन पॉस्चराइज। जो भी आप फ्रूट जूस हो गया या मिल्क हो गया, उसको जो भी है प्रोस्चराइज मिल्क वगैरह नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ड्रिंक ओनली फ्रूट जूस जो कि प्रोस्चराइज हो, जो भी फ्रूट जूस आप ले रहे हो प्रोस्चराइज्ड होना चाहिए। Then when cook food like pork, burgers, sauces and poultry and kebabs, make sure that cooked well until steaming and hot। तो आपको इंश्योर करना है कि वो सही से पके हैं कि नहीं, पकने के बाद ही खाएं। यूज बॉइल्ड एंड प्यूरिफाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग पर्पस। तो भी हमें क्या करना चाहिए, जो वाटर है उसको वो प्यूरिफाइड हो या बॉइल्ड हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंटामिनेशन है वो कम हो जाएगा, और अच्छा वाटर रहेगा तो ऑटोमेटिकली फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस कम रहेंगे। सो टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस एंड पिंच ऑफ शुगर एंड साल्ट टू इट एंड स्टिर वेल एंड ड्रिंक। और हमें क्या करना चाहिए कि एक ग्लास में हल्का वार्म वाटर एंड कुछ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस हो गया एंड थोड़ी सी शुगर और उसमें साल्ट यानी नमक डाल के उसको अच्छे से मिला के और ड्रिंक करना चाहिए। So this is all about the food poisoning. I hope you all have understand the topic. Thank you for watching my video. मिलते हैं next video.